उससे अच्छा है कि हम आपका त्याग कर दें, भगवान को दान देंगे, जो सबको देने वाला आज मांगने आया हमारा। इससे बड़े गौरव की बात और हो ही क्या सकती है। सत्य। तो जो लोग इसमें बता रहा है, किसी तरह विभीषण ने अनीति और अधर्म का आचरण करने वाले अपने भाई का त्याग कर दिया। भरत जी ने अपनी मां का त्याग क्यों किया? क्योंकि उनको लगता था कि उनकी मां असत्य के साथ है, गलत कर रही है, अनीति कर रही है। तो विदुर जी के इस प्रसंग में उसी समय भगवान कृष्ण का आगमन होता है द्वारिका, और द्वारिका में भगवान के आगमन की तैयारियां चल रही थी। सुलभा को पता चला, उन्होंने अपने पति से कहा, हे स्वामी, क्या भगवान आपको जानते हैं? हम लोग रोज उनकी आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं, कीर्तन करते हैं, उनका पाद सेवन कर रहे हैं, क्या आपको पहचानते हैं? क्या आपको जानते हैं? या क्या भगवान को अगर हम आमंत्रण देंगे तो हमारे घर पे आएंगे पूजन करने के लिए? विदुर जी ने कहा, हे देवी, वो सबको जानता है। हम भले उन्हें जाने या ना जाने, लेकिन वो तो सबको जानने वाला है। भगवान की पालकी गुजर रही होती है, विदुर जी और सुलभा जी भी सबके साथ जय जयकार कर रहे थे। भगवान की दृष्टि पड़ी विदुर जी पर। रथ को रोका भगवान ने, काका काके पुकारा उन्हें। विदुर जी ने आमंत्रण दिया कि प्रभु, हम आपका अपने घर पर आगमन चाहते हैं, और हमारे पास जो कुछ भी है उसके द्वारा हम आपकी सेवा सत्कार करना चाहते हैं। दूत बन के आए थे पांडवों का भगवान, शांति प्रस्ताव लेके आए थे, क्योंकि शांति के सारे मार्ग बंद हो चुके थे। दुर्योधन ने बड़े बड़े सुंदर व्यंजनों की व्यवस्था की है, दुशासन के महल में ठहरने की व्यवस्था की, मखमल के भगवान को जाकर जब दुशासन, कर्ण, शकुनी और दुर्योधन ने कहा कि चलिए आप मेरे यहाँ भोजन करें, तो भगवान ने कहा भोजन दो लोगों के यहाँ किया जाता है, एक उसके यहां जो हमारा मित्र हो, दूसरा जिसके हम अतिथि हो। तो ना तो हम तुम्हारे अतिथि हैं और ना तुम मेरे मित्र हो। मित्र इसलिए नहीं कि तूने अभी पांडवों का शांति प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि पांडव मेरे मित्र हैं और जो पांडव का शत्रु है वो मेरा भी शत्रु है। दूसरा कि तुमने हमें यहाँ कभी आमंत्रण नहीं दिया अपने यहाँ आने का, कि हमारे घर पे आके आप भोजन करना, तो आपने वो भी नहीं दिया है। मैं भोजन तो विदुर जी के यहाँ करूंगा, क्योंकि मैं उनका अतिथि हूँ। भीष्म पितामह द्रोण ने भी वंदना की भगवान से, प्रभु आप मेरे यहाँ ठहर जाए, अगर आप दुशासन दुर्योधन का अन्न नहीं ग्रहण करना चाहते हैं तो मेरे। लेकिन भगवान ने कहा नहीं, हम विदुर जी के झोपड़ी में जाएंगे और वहीं पर आतिथ्य स्वीकार करेंगे उनका। इधर विदुर रानी और विदुर जी दोनों भगवान के भजन में लगे हुए थे। झोपड़ी थी, भगवान बाहर आके खड़े हुए हैं और अंदर में विदुर जी और विदुरानी भगवान के भजन गा रही है। भजन में इतने मगन हैं कि पता भी नहीं कि भगवान द्वार पे आके खड़े हैं। काफी समय हो गया भगवान भजन को सुन रहे हैं विदुर जी के। जब देखा कि काफी समय हो गया है, तो भगवान ने शाकल को खटखटाया, बाहर निकले। इतने भाव विह्वल हो गए, इतने भाव विह्वल हो गए कि विदुर रानी को होश ही खो गए बैठी हो। भगवान को बिठाया भोजन के लिए। झोपड़ी थी, कुछ केले पड़े हुए थे उनके पास।
केले के जो फल है उसको तो फेंक दे रही हैं, लेकिन जो छिलका है भगवान को खिला रही है। भगवान ने छिलकों को ही खाना शुरू कर दिया। एक बड़ा अच्छा भजन है, यथाशक्ति सभी लोग गाएंगे। सभी लोग दोहराइएगा। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन को मेवा त्यागो, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। झूठे फल सबरी के खाए, बहुविधि प्रेम लगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस प्रेम के दास नृप सेवा कीनी, आप बने हरि नाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। राजसूयज्ञ युधिष्ठिर कीन्हो, तामे झूठ उठाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस अर्जुन रत हाँ क्यों, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऐसी प्रीति बढ़ी वृंदावन, गोपी नाच नचाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सूरकूर इस लायक नाही, कहाँ लग करो बढ़ाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन को मेवा त्यागो, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दो प्रकार की भक्ति होती है, एक है सकाम और दूसरा है निष्काम।
निष्काम, विदुर जी निष्काम भक्ति में विश्वास, कोई भगवान से उनको चाह नहीं थी, कुछ मांगा भी नहीं उन्होंने भगवान से, निष्काम। श्रीमद् भागवत में 2 प्रकार की भक्ति का वर्णन है, एक है निष्काम भक्ति और दूसरी है प्रेम लक्षणा भक्ति। निष्काम भक्ति के विदुर जी, सुदामा जी जैसे लोग, प्रहलाद जी जैसे लोग एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं। तो प्रेम लक्षणा भक्ति के सबसे बड़े उदाहरण गोपी लोग हैं। उद्धव जी मित्र थे भगवान के, बचपन से भगवान की लीलाओं के बारे में उनको ज्ञान था, निराकार ब्रह्म में उनको विश्वास था। एक बार भगवान ने गोपियों के पास में भेजा कि जाकर, ये उद्धव, गोपियां बड़ी विरह में हैं, जाकर तुम उनसे हमारा संदेश दे दो। जब वो जाते हैं उद्धव जी, तो गोपियों की दशा को देख करके उद्धव जी का अपना सारा ज्ञान का जो अहंकार था सब नष्ट हो जाता है। ज्ञान के आचार्य भगवान शिव हैं, क्योंकि जिसको ज्ञान हो जाता है इस संसार का, वो सब कुछ क्या करता है, त्याग देता। भगवान ने सर्वस्व त्याग करके, भस्म लगा करके, संसार के जगत दाता हैं, लेकिन संसार का कुछ भी उन्होंने ग्रहण नहीं किया। ये ज्ञान है। लेकिन प्रेम लक्षणा जो भक्ति है, उसके जनक भगवान कृष्ण है। इस संसार में रहना है, संसार की सारी चीजों का उपभोग भी करना है, लेकिन वो सारी चीजें ईश्वर की समझ करके और ईश्वर को ही समर्पित कर देना है। दो मार्ग हैं। गोपी कहते हैं कि तुमको संदेश दे दो भगवान के लिए, हम क्या जाके कहेंगे। गोपियां कहती हैं कि प्रेम की है ये बातें उद्धव ओ जाने या हम जाने, आपसे कहने की आवश्यकता नहीं है, ये प्रेम की बातें। वो कहती हैं कि आप जाकर मेरे गोपाल गोविंद से कह देना कि आप यहां नहीं आना। अगर आपको यहां आने में कोई कष्ट हो रहा है तो हम ये नहीं चाहते आप यहां आए, आप जहां पर हैं वहीं आनंद से रहें, क्योंकि मैं आपको ये भी नहीं चाहती कि आप द्वार यहाँ पर आए और आपको आने का कष्ट सहन करने पड़े। भक्त जो है, देखिए 2 प्रकार की भक्ति है, निष्काम और सकाम। निष्काम कर्म भी है और सकाम कर्म भी है। गोपी भगवान के, वो कहते हैं वो जहां भी हैं वो आनंद में रहें। हम प्रातः काल उठते हैं, कहते हैं प्रभु मेरा आज ये कार्य कर देना, आज वो कार्य कर देना, ऐसा कर देना, मेरा ये कार्य बना दो। एक बड़ा अच्छा प्रसंग आता है। एक गांव में एक भक्त रहता था भगवान का। भक्त बड़ा ही सत्यनिष्ठ था, धर्मात्मा था और प्रभु के प्रति पूर्ण विश्वास था उसका। एक दिन उस गांव में बाढ़ आ गई। गांव वाले गांव छोड़कर जाने लगे। उससे कहा भैया चलो भाग चलो, बाढ़ अभी बहुत आने वाली है और हमारा घर सारा कुछ डूब जाएगा, तुम भी मेरे साथ चलो। वो कहता नहीं, आज जब तक भगवान नहीं आएंगे मैं यहां से जाऊंगा नहीं। धीरे धीरे पानी बढ़ने लगा। जब उसका घर डूबने लगा तो एक पेड़ पे चढ़ के बैठ गया। थोड़ी देर में दूसरे गांव वाले उधर से गुजर रहे थे
उन्होंने देखा एक आदमी पेड़ पे बैठा, उसके पास नौका लेके गए, बोले भैया हम लोग किनारे जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो, हम तुमको किनारे पहुंचाते हैं। वो कहता नहीं, तुम लोग जाओ, आज जब तक भगवान नहीं आएंगे मैं यहां से नहीं जाऊंगा। थोड़ी देर में 2-3 घंटे बाद फिर कुछ लोग उधर से जा रहे थे, देखा वो व्यक्ति पेड़ पे बैठा हुआ, उसके पास आए और निवेदन किया चलो हम तुमको किनारे पे छोड़ देते। फिर से वही उसने उत्तर दिया। सायंकाल होने लगा, सूर्य डूबने लगा, अंधेरा छाने लगा। उसने रोना शुरू किया, हे प्रभु मैंने जीवन भर आपकी भक्ति की है, आज आप मेरी सहायता के लिए नहीं आए, आज मैं आपके नाम पर ही इसी जल में कूदकर अपने प्राण दे दूंगा। जैसे कूदने जा रहा था वैसे ही भगवान प्रकट हो गए, बोले पुत्र क्यों प्राण दे रहे हो? कहता है भगवान मुझे पता था आप आओगे, मुझे ज्ञात था कि आप आने वाले हो, इसलिए मैं भगवान ने कहा पुत्र परीक्षा तो भगवान भक्तों के लिया करते हैं, आज तूने भगवान की परीक्षा ले ली। क्या जीवन इतना सहज है? और मैं तो तेरे पास कब से आ रहा हूं, तू मुझे पहचान ही नहीं पा रहा है। मैं तो कब से नौका लेके तेरे पास आ रहा हूं कि चलो पुत्र, चलो भाई मैं तुझे किनारे तक छोड़ देता हूं, तुम जा कहां रहे हो? कहने का तात्पर्य है कि भक्ति ये नहीं है कि हम जो चाहें वो भगवान करें। भक्ति वो है कि जो भगवान चाहें उसे हम करें। गोपियां क्या कर रही हैं? गोपियों ने कभी नहीं चाहा कि भगवान आके हमसे मिले हैं तो आकर यहाँ पर, वो वही कर रही थी जो भगवान चाहते थे। ईश्वर हमसे क्या चाहता है, धर्म हमसे क्या चाहता है? क्या हम सुबह उठ के करते हैं कि भगवान हे ईश्वर आज मेरे लिए आपकी क्या आज्ञा है, ऐसा मैं कौन सा कार्य करूं कि आपको आनंद की प्राप्ति। जैसे आपकी संतान है, अगर वो सदाचारी होती है, आपके अनुकूल रहती है, धर्म के मार्ग पर चलती है, आप जैसा सोचते हो ऐसा कार्य करती है, तो आपको कितने आनंद की प्राप्ति होती है। यदि आपके प्रतिकूल जाए तो आपको कष्ट भी होता है, कभी कभी दंड भी देने की आपके मन में विचार आते हैं और कभी कभी आप दंड भी देते हैं। ये चीजें लौकिक और इहलौकिक दोनों जीवन में सिद्ध होते हैं। परम पिता हमारा परमेश्वर है, कभी हम कुछ ऐसे भी कार्य करते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए, तो कभी कभी हमें सुधारने के लिए ईश्वर दंड की भी व्यवस्था करता है। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को उपदेश दिया, विष्णु सहस्रनाम का, भगवान की महिमा गाई और उन्हें आदेश दिया कि पुत्र जीवन पर्यंत तुम विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना। इसके बाद भीष्म पितामह भी स्वर्ग से धार गए। इधर विदुर जी भी तीर्थ यात्रा पर निकल जाते हैं, युधिष्ठिर राज्य पाठ प्राप्त करते हैं। विदुर जी जब तीर्थ यात्रा कर रहे थे उसी समय उनकी उद्धव जी से मुलाकात होती है। क्योंकि विदुर जी अवधूत वेश में, कुछ श्रृंगार नहीं था, कोई वस्त्र नहीं था, सब कुछ त्याग करके अपनी पत्नी के साथ ऐसे भ्रमण कर रहे थे, लेकिन उद्धव जी ने विदुर जी को पहचान लिया। एक दूसरे को दोनों ने प्रणाम किया। विदुर जी ने पहले प्रणाम किया कि आप भगवान के सखा रहे हैं, उनके साथ आप रहे हैं, आप कितने धन्य रहे होंगे। एक दिन भगवान मेरे घर पे आए थे और मैं धन्य हो गया, आप तो उनके साथ पूरा अपना जीवन जिए था। आपको अंतिम समय में आपको ही भगवान ने वो ज्ञान और उपदेश दिया था, मैं तेरे ऋषि और आपको। कितने धन्य हैं उद्धव जी आप। उद्धव जी ने कहा कि आप कोई साधारण नहीं है विदुर जी। आप जानते हैं भगवान ने अंतिम समय में न तो देवकी माता को याद किया, न तो वासुदेव जी को याद किया, और किसी को याद नहीं किया। उन्होंने कहा कि हे उद्धव मुझे विदुर की याद आती है। और 3 बार भगवान ने आपको याद किया था। जिसको परमात्मा अंतिम समय में याद कर रहा हो, कोई साधारण हो सकता है क्या विदुर जी? आप साधारण हो सकते हो। आप विषम परिस्थितियों में आपने धर्म को त्यागा नहीं। आपके ही
साथ भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, जिनको धर्म का पूर्ण ज्ञान था, ईश्वर को भी जानते थे, लेकिन फिर भी वो धर्म का वहन नहीं कर सके। और आपने धर्म का वहन करते हुए अपने जो मंत्री पद था उसका भी त्याग कर दिया था विदुर जी ने। यह है धर्म। धार्यत इति धर्म, धर्म की रक्षा अगर आप करते हो तो धर्म आपकी रक्षा कर। धर्मो रक्षित रक्षिता, अगर आप धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म अदृश्य रूप से आपकी रक्षा करता रहता है। जैसे कोई सत्यनिष्ठ आदमी है, धर्मात्मा है, सत्य के मार्ग धर्म, उसके मन में कभी बुरे ख्याल आ जाए, देखिए एक अदृश्य शक्ति उसको तुरंत रोक लेती है। और जो व्यक्ति धर्म के साथ नहीं है, जो धर्म की रक्षा नहीं कर रहा है, वो कोई भी कुछ भी कुकर्म करता है, उसको कभी उसके मन में विचार भी नहीं उठते कि मुझे ये नहीं करना चाहिए। इसलिए धर्म की रक्षा हमें हर परिस्थितियों में करनी चाहिए। विदुर जी और उद्धव जी की बहुत सारी चर्चाएं होती हैं भगवान की लीलाओं के बारे में, एक दूसरे को जो भी अनुभव थे वो एक दूसरे से बांटते हैं और मैत्रेय ऋषि के आश्रम में जाते हैं, क्योंकि मैत्रेय ऋषि को भगवान ने आदेश दिया था कि विदुर आपसे मिलेंगे, आप उन्हें भागवत धर्म का उपदेश देना। क्योंकि मैं विदुर को कुछ दे नहीं पाया, विदुर से मिला तो, लेकिन मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं विदुर को कोई ज्ञान दे पाता। वैसे वो धर्मज्ञ हैं, श्रेष्ठ हैं, धर्म को जानते हैं, तो मैत्रेय जी आप भगवान को वो ज्ञान और विदुर जी को वो ज्ञान देना। मैत्रेय जी के आश्रम में विदुर जी अनेक प्रश्न पूछते हैं, सृष्टि के बारे में प्रश्न पूछते हैं कि सृष्टि की रचना हुई कैसे। भागवत में कई बार सृष्टि का वर्णन आया है। कभी सूत जी ने पूछा है, सूत जी से सौनक आदि ऋषियों ने पूछा है, कभी परीक्षित जी ने सुखदेव महाराज से पूछा है, कहीं पर नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा है, और विदुर जी ने भी मैत्रेय ऋषि से पूछा है कि सृष्टि बनी कैसे, सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ। तो मैत्रेय ऋषि कहते हैं कि सबसे पहले परमात्मा शून्य था, कुछ भी नहीं था इस ब्रह्मांड में, केवल महानारायण थे, ईश्वर था और निराकार स्वरूप में था। निराकार का मतलब लोग निकालते हैं निर्गतः इति आकारा इति निराकारा, जिसमें से आकार शब्द निकल जाए वो निराकार हो जाता है। मैंने इसका डेफिनेशन थोड़ा चेंज किया, हमने कहा जिसका निश्चित आकार ना हो वो निराकार है, जिसका सीमित आकार ना हो, कोई निश्चित आकार ना हो वो क्या है, निराकार है। आकार तो है उसमें, अगर आकार नहीं होता निराकार कैसे होता, इसका मतलब आकार शब्द है उसमें। मैत्रेय ऋषि बताते हैं कि उस परमात्मा ने स्वयं को निराकार से साकार होने की इच्छा व्यक्त की। उसके वक्षस्थल से सबसे पहले वो पुरुष रूप में प्रकट हुआ और उसके वक्षस्थल से महामाया की उत्पत्ति हुई। महामाया जो है 24 गुणों से युक्त थी, उसके अंदर 24 गुण थे। वो 24 गुण हैं पंचभूत महातत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इनकी पंचतन मात्राएं हैं शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, और पांच ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां, रजो, सतो, तमो, गुण। ये तीनों चीज गुण के अंतर्गत आते हैं। अगर इनको मिला देंगे तो 28 गुण हो जाएंगे। फिर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। अगर गुण को आप निकाल देंगे, क्योंकि त्रिगुणात्मक थी ये सृष्टि, अगर गुण को आप बाहर लाते हो तो 24 होते हैं, और अगर गुण को आप जोड़ देते हो तो 27 हो जाते हैं। अभी प्रकृति तो उत्पन्न हो गई, लेकिन प्रकृति में चेतनता नहीं थी। ब्रह्म सूक्त में वेदव्यास जी ने स्पष्ट लिखा है कि जब तक इस जो प्रकृति है उसमें किसी बाहरी तत्व का प्रवेश नहीं होता, तब तक इसमें चेतनता नहीं आ सकती। न्यूटन ने वही थियरी अपनाई, ब्रह्म सूक्त में लिखा गया है। भास्कराचार्य जी ने 2000 साल पहले ही लिखा हुआ है ब्रह्म सूत्र। और वेद
अरबों साल पहले इसकी व्याख्या करते हैं। अब जैसे हमारा शरीर प्रकृति है, हमारा शरीर इन 27 तत्वों 24 तत्वों से बना है, लेकिन एक चेतन तत्व है इसमें जो आत्मा है। फिर उस प्रकृति में परमात्मा ने प्रवेश किया, जिससे एक अंड की रचना हुई, और उन अंड में जब भगवान ने प्रवेश किया तो उसमें एक्सप्लोजन हुआ, विस्फोट हुआ, जिसे साइंस बिग बैंग कहता है, और हम उसे हिरण्य गर्भ कहते हैं। हिरण्य गर्भ में एक्सप्लोजन हुआ तो शकधूम की रचना हुई, जिसे साइंस नेबुला कहता है, उसमें एक्सप्लोज हुआ, अर्थात महाविष्णु एक से अनेक होते चले गए। परमात्मा अरुण अणिमान महतो महियान, और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से भी छोटा है, और महतो महियान वेद कहते हैं त्रिपादूद उदयित पुरुखा पादुस्सेया भवत् पुनः ततो विपम विक्रामसा शनान शने अभि। अर्थात जो पूरा ब्रह्मांड है उसके चतुर्थांश में स्थित है। आज साइंस दूसरी थ्योरी बताता है, यही तो बता रहा है भैया कि 70% डार्क एनर्जी है इस ब्रह्मांड में। ये वेद की ये लाइन उसकी व्याख्या कर रही है। अगर भगवान 4 पैर रखें, 4 पैर रखते हैं, 4 पग रखते हैं, तो उसके चौथे पग में ये यूनिवर्स है, पूरा अनंत कोटि ब्रह्मांड, केवल एक ब्रह्मांड नहीं। तो सबसे परमात्मा एक था, एक से वो अनेक होने की इच्छा व्यक्त किया, उसके अंदर से महतत्व जागृत हुआ, महतत्व आकाश की रचना हुई, आकाश से वायु उत्पन्न हुआ, वायु से अग्नि उत्पन्न हुई, अग्नि से जल उत्पन्न हुआ, और जल में नारायण ने शयन किया, जिससे तेज की उत्पत्ति वीर तत्व उत्पन्न हुआ, और वीर से अंड बना, अंड 2 भागों में विभक्त हो गया, अंतरिक्ष और पृथ्वी। पृथ्वी में केवल धरती नहीं, ऑल मटेरियल्स जो है सब पृथ्वी है। सूर्य ग्रह नक्षत्र प्लानेट जितने भी है, इस पदार्थ जितने भी पदार्थ है उसे पृथ्वी के अंतर्गत आते हैं। तो पदार्थ बना और अंतरिक्ष बना, और उस जल से फिर पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी की उत्पत्ति हो गई। मैत्रेय ऋषि बताते हैं कभी जीवन कैसे प्रारंभ हो, तो जब उसमें भगवान के जब शयन किया था तो उसमें कमल निकला, कमल पे अष्ट कमल तक ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा ने सोचा कि मैं कौन हूं, कहां से उत्पन्न हुआ, किसने मुझे उत्पन्न किया, तो आवाज आई कि तुम तप करो। ब्रह्मा जी ने तप किया। तप करते समय ही उनके मानस मन से सनत कुमार की उत्पत्ति हुई। 4 पुत्र उत्पन्न हुए, सनत, सनंदन, सनत और सनातन, और एक पुत्र उत्पन्न हुई नारद मन से। संत कुमारों को आदेश दिया ब्रह्मा जी ने, तुम सृष्टि का कार्य आगे बढ़ाओ। नारद जी उत्पन्न हो चुके थे। नारद जी वैष्णव भक्ति में लग गए। हमने कल आपको भागवत में बताया था, नारद जी का पूर्व चरित्र आपको सुनाया था। नारद जी दासी पुत्र थे, फिर बाद में दूसरे जन्म में किस तरह से भगवान ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हुए। संत कुमारों को नारद जी ने वैष्णव भक्ति का मार्ग दिखला दिया। एक दिन सनत कुमार अपने उस परम आराध्य ईश्वर के यहाँ 6 सागर वैकुंठ को गए। उन्होंने 6 द्वार पार कर लिए। भगवान के कितने गुण हैं? हम भगवान को कैसे जान सकते हैं कि ये व्यक्ति भगवान है? तो भग धातु से भगवान की रचना हुई है। भग का मतलब है 6 ऐसे गुण। वो गुण कौन कौन से हैं? सबसे पहला है ऐश्वर्य, दूसरा है वीर्य, तीसरा है यश, चौथा है श्री, 5वां है ज्ञान, और 6ठा है वैराग्य। संत कुमारों ने 6 द्वार पार कर लिए। वो ईश्वर के इस स्वरूप को जानते थे, लेकिन 7वें द्वार पर उनके 2 द्वारपाल खड़े थे वहां पर, जिनका नाम है जय और विजय। अब 7वां द्वार है किसका? तो 7वां द्वार है भक्ति का। संत कुमारों को तो ऐश्वर्य, वीर्य, यश,
श्री ज्ञान वैराग्य का ज्ञान तो ब्रह्मा जी से स्वयंभू प्राप्त हुआ था, क्योंकि उनके मानस पुत्र थे, लेकिन उनके अंदर भक्ति नहीं थी। भक्ति का ज्ञान अभी उन्हें प्राप्त नहीं हुआ था। इसलिए जय विजय ने उनको रोक दिया। क्रोध में उन्होंने श्राप दिया कि तुमने ईश्वर प्राप्ति में बाधा उत्पन्न की है, तुमने राक्षसों जैसा कर्म किया है, इसलिए 3 जन्मों के लिए तुम राक्षस हो जाओ। अब तीनों जन्म जो तुम्हारे होंगे वो काम, क्रोध और लोभ स्वरूप में होंगे। अब संत कुमारों भगवान को प्राप्त अंदर जाके नहीं कर पाए। भगवान ने वहीं से वापस कर दिया संत कुमार। क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्रोध उत्पन्न हो गया। क्रोध के आने से ही संत कुमारों ने भगवान का दर्शन नहीं कर सके। वापस आए। भगवान ने बाहर निकल के वैकुंठ से बाहर आकर संत कुमार को दर्शन दिया। लक्ष्मी नारायण ने दर्शन दिया भगवान ने, लेकिन भक्ति न होने से 6 द्वार पार करने के बावजूद भी वो भगवान के वैकुंठ में प्रवेश नहीं कर सके, क्योंकि वो दिव्य धाम है, वहां सभी लोग नहीं जा सकते। दिव्य धाम वैकुंठ में प्रवेश नहीं कर सके संत कुमार, क्योंकि वहां जो जाता है वो वापस नहीं आता। भक्ति का 7वां द्वार, भक्ति नहीं थी संत कुमार के अंदर। भगवान ने उनको वापस किया और बाहर निकल करके दर्शन दिया। संत कुमारों ने श्राप दे दिया जय विजय को। एक दूसरी भी कथा मैत्री ऋषि सुना रहे हैं विदुर जी को, यही कथा सुखदेव जी सुना रहे हैं परीक्षित को, और यही कथा सूत जी सुना रहे हैं शौनक आदि ऋषियों को। कथा तो वही है, श्रोता और वक्ता चेंज होते रहते हैं। समय बदलेगा, देश बदलेगा, परिस्थितियां बदलेंगी, श्रोता बदलेंगे, वक्ता बदलेंगे, लेकिन कथा तो वही रहने वाली है। विदुर जी पूछते हैं सुखदेव जी से, परीक्षित जी पूछते हैं कि वो लोग राक्षस होने का श्राप तुमको दे दिया, तो उनका जन्म कहाँ हुआ और किस रूप में हुआ, और उनको मुक्ति किस प्रकार से प्राप्त हुई। इधर ब्रह्मा जी ने सृष्टि के विकास हेतु अपने मन से दक्ष प्रजापति को भी उत्पन्न किया, और अपने शरीर के बाएं भाग से शत्रुपा को और दाहिने भाग से मनु को उत्पन्न किया। आज जानते हैं ये पूरा वैज्ञानिक सत्य है। आपके शरीर में 2 भाग हैं। देखिए ये मुट्ठी इसमें टाइट है ना, इसमें नहीं है। हर किसी का बायां अंग पतला होता है, हर किसी का। 2 भाग हैं। उससे मनु महाराज से योनिजा सृष्टि उत्पन्न की। मनु महाराज को 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद हुए, और 3 पुत्रियां हुई। उनमें से इसके साथ ही मनु और ब्रह्मा जी ने सप्तऋषियों को भी उत्पन्न किया। भृगु, वशिष्ठ, पुला, पुलस्त्य, मरीचि, क्रतु, अंगिरा, ये 7 ऋषियों को उत्पन्न किया। इनमें से जो मरीचि ऋषि थे उनके पुत्र कश्यप ऋषि हुए। कश्यप ऋषि से दक्ष ने अपनी 3 कन्याओं का विवाह किया। उन 3 कन्याओं का नाम था दिति, अदिति और दनु। दिति से दैत्य उत्पन्न हुए, अदिति से देवता उत्पन्न हुए, और दनु से दानव उत्पन्न हो गया। दिति के जो 2 पुत्र थे उन दोनों का नाम हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप था।
दोनों में दैत्य प्रवृत्ति होने के कारण उन्होंने देवताओं के राज्य को छीन लिया, पूरे ब्रह्मांड में अपना आधिपत्य स्थापित किया। और जब वो पाताल लोक को हिरणाक्ष अपनी गदा लेकर पाताल लोक पहुंचा तो वरुण ने कहा कि तुम मुझसे क्या युद्ध कर रहे हो? तुम विष्णु से युद्ध करो तो तुम्हें आभास होगा कि किसी योद्धा से तुम्हारी मुलाकात हुई। पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गई थी हिरणाक्ष के अत्याचार से। पृथ्वी को उसने उठाकर धरातल में, वो जानता था, वरुण से पूछा कि विष्णु हमें प्राप्त कैसे होंगे? तो बोले जो धरती है, पृथ्वी है, ये विष्णु की पत्नी के रूप में भगवान ने इसे स्वीकार किया है, तुम उसे जल में डुबो दो तो तुम्हें विष्णु से भेंट हो जाएगी। उसने पूरी पृथ्वी उठाया और जाकर रसातल में डुबो दिया जल में। पृथ्वी पर रहने वाले सारे जीव जंतु, उसी समय ब्रह्मा जी के नाक से 12 भगवान की उत्पत्ति हुई। बोलिए बड़ा भगवान की जय। भगवान का इस कल्प में पहला अवतार है। 12 के रूप में भगवान ने, इसीलिए जब हम संकल्प बोलते हैं तो एक एक दिन का नाम लिया जाता है उसमें। ये कौन सा कल्प है? तो श्वेत 12 नाम का कल्प है। भगवान विष्णु ने 12 स्वरूप धारण किया इस कल्प में, प्रथम अवतार, और इस अवतार धारण करके उन्होंने पृथ्वी को जल से मुक्त किया था, इसलिए इस कल्प का नाम श्वेत 12 कल्प है। इस कल्प का ये 7वां मनवंतर चल रहा है इस समय। ये मनवंतर किसके नाम पर है? तो 14 मनु होते हैं, उनमें से 7वें मनु का शासन चल रहा है, जो सूर्य भगवान के पुत्र हैं, सत्यव्रत, और उन्हीं को यम कहा जाता है। वैवस्वत मनवंतर है, वैवस्वत मनु है, यम है, उनका शासन चल रहा है इस समय। इसलिए इस मनवंतर को हम वैवस्वत मनु के नाम से जानते हैं। इस मनवंतर का ये 28वां कलयुग है। 27 कलयुग और बीत चुके हैं इसी मनवंतर में, और इस 28वां कलयुग आपका चल रहा है। और उस कलयुग का एक प्रथम चरण चल रहा है। प्रथम चरण में 5114 वर्ष, 14वां वर्ष इसमें रनिंग है। एक एक दिन का नाम बोलते हैं संकल्प में। हरि ओम श्री विष्णु 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 अद्य श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रथमानस्य ब्राह्मणो निधि प्रार्थे। ब्रह्मा जी की द्वितीय प्रार्थना, अर्थात एक बार ब्रह्मा जी की आयु पूरी हो चुकी है, दूसरे ब्रह्मा है। अर्थात इसका मतलब आप समझते हैं, ये दूसरी गैलेक्सी है। एक यूनिवर्स को ब्रह्मांड, जो एक गैलेक्सी है, एक आकाश गंगा है, वो एक ब्रह्मांड है। ऐसे बिलियंस गैलेक्सियां हैं, बिलियंस ब्रह्मांड है, और हर ब्रह्मांड में एक भगवान ब्रह्मा है, एक भगवान विष्णु का स्वरूप है, एक शिव जी रहते हैं। सर्वत्र व्याप्त है परमात्मा, इस धरती पर भी है। ओम आकार का जो पर्वत है वो परमात्मा का सिंबल है। गैलेक्सी में, ब्लैक होल में, मिल्की वे के कोर में, हर जगह ओम सिंबल बना हुआ है। साइंटिस्टों ने रिकॉर्ड किया है कि जुपिटर पर, सन पर, पूरे ब्रह्मांड में ओम नाम का साउंड गूंज रहा है। हम इसे इसलिए नहीं सुन पाते कि हम 24 हॉर्स को ऊपर सुनते हैं। डॉग जो है 6 हॉर्स के नीचे सुनता है, इसलिए ओम का साउंड उसे अच्छी तरह से सुनाई देता है। पूरे ब्रह्मांड जाइए, गूगल पे, यूट्यूब पे आप ओम सिंबल डालिए, आपको मिलेगा भी पूरा। ओम पर्वत डालिए, उत्तराखंड में ओम नाम का पर्वत है, जिसपे जब बर्फ पड़ती तो पूरा ओम का सिंबल बन जाता है। गैलेक्सी में जो साइंटिस्टों को पिक्चर प्राप्त हुई है, हम करोड़ों वर्षों से, सालों से चिल्ला रहे हैं ब्रह्मांड ब्रह्मांड। अभी नासा ने कोड किया कि हिंदू ग्रंथों में वर्णन है ब्रह्मांड का, अर्थात ईएसए जो इंग्लैंड की एजेंसी है, उसने एक ऐसा कैमरा बनाया जो लाखों माइल ऊपर भेजने, उसकी ऐसी फ्रीक्वेंसी बनाई
कि जहां भी मटेरियल होगा उसको पिक्चर खींच लेगा। यूट्यूब पे पूरा वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं। उसने जो पूरे यूनिवर्स का पिक्चर लिया, जानते हैं कैसा आकार बना उसका? अंडे जैसा। हमारे यहाँ बच्चे बच्चे पता ब्रह्मांड, हम क्या कहते हैं? यूनिवर्स कैसा है? अंडे जैसा। ब्रह्मांड ईश्वर का अंड है। आपको हमने बताया हनुमान चालीसा में हम हर कथाओं बताते थे। अभी नासा ने कोड किया, फिर लोगों ने फेसबुक पर डालना शुरू किया। युग सहस्र योजन पर भानु लीलोताएं मधुर, पूरी सूर्य और पृथ्वी की दूरी है। कल हमने आपको बताया था 108 माला इसलिए करते हैं क्योंकि पृथ्वी से 108 गुना बड़ा सूर्य है, और सुमेरु जो होता है वो सूर्य है, इसलिए 108 माला से इस सोलर सिस्टम का जो परमात्मा है वो सूर्य है। प्रजापतिश्चरत गर्भे अंतर्जायमानो बहुधा विजायते तस्य योनिं परिपश्यत् धीरा तस्तुर्भुवनानि विश्वः। परमात्मा अजन्मा है, उसका अपना स्वयं कभी जन्म नहीं होता, लेकिन वो संसार के कल्याण के लिए भगवान ने गीता में, हमने आपको कल भी बताया था, तुलसीदास जी ने भी लिखा है, जब जब होहि धर्म कई हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा हरहि कृपा निधि। इसी बात को गीता में भगवान कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परीक्षित ने पूछा था, भगवान जब सर्व सामर्थ्यवान है, सर्व शक्तिशाली है, तो उसे अवतार लेने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? ये कारण है भगवान के अवतार लेने के। और इसी बात को भगवान ने सार्थक किया 12 रूप धारण करके। भगवान रसातल में जाकर, पाताल में जाकर पृथ्वी को अपने सूंड पे धारण किया और गदा लेकर के जब उसके पता चला हिरणाक्ष को कि भगवान विष्णु पृथ्वी को मुक्त करने के लिए आ गए हैं, तो भी रसातल में जाके पहुंचा। 7 प्रकार के पाताल होते हैं, जैसे 7 स्वर्ग है, हमने आपको कल बताया 7 प्रकार के सूर्य हैं। 7 प्रकार का स्वर्ग होता है, भू भुवा स्वः महा जना तपा सत्यम, ये 7 स्वर्ग हैं। उसी तरह 7 पाताल भी हैं। पाताल क्या जानते हैं आप? ब्लैक होल। ब्लैक होल की ऊपरी का जो भाग है, इसके 7 चरण हैं और 7 इसके नीचे के भाग हैं। हमने इसे 14 भुवन कहा है और साइंस इसे 14 लेयर कहता है। सब पुरानी बातें हैं ना, कुछ नहीं तो नहीं है, ग्रंथों में लिखा गया है। इसीलिए जो पुराने साइंटिस्ट बड़े ईमानदार थे, उन्होंने इसे कहा रिसर्च। उन्होंने सर्च नहीं लिखा। गूगल पर सर्च मारते हो ना, कि रिसर्च मारते हो, सर्च मारते हो, लेकिन साइंटिस्ट बड़े ईमानदार थे इसके जो पहले थे, उन्होंने कहा रिसर्च। जो चीजें पहले थी उसी को फिर से खोजा जा रहा है। उसका क्लू उनको कहां से मिला? हमारे इन ग्रंथों में। इसमें सारे ब्रह्मांड के सारे राज छिपे हुए हैं। भागवत में हमने आपको कल बताया, इसमें लिखा हुआ विजय राहु केतु का ग्रहों का वर्णन आता है। इसमें लिखा हुआ जब भारत में सूर्य निकलेगा तो उसके विपरीत दिशा में अंधेरा रहेगा। पढ़िए, सब लिखा हुआ है। कहां समय है लोगों के पास सारा। लेकिन आप जानते हैं कि जो बाहर के साइंटिस्ट रहे, वो चाहे न्यूटन रहा हो, चाहे अल्बर्ट आइंस्टाइन रहा हो, उन्होंने, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने स्वयं गीता के बारे में क्या लिखा, आप जाकर गूगल पर सर्च मारिए, क्या कहा उन्होंने। जब ये लोग कहते हैं, जब न्यूटन कहेगा कि इसमें ग्रेविटी है तब हम मानेंगे, लेकिन जब ब्रह्मसूत्र तो बात बताएगा तो हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। सारे रहस्य इस ब्रह्मांड के, ब्रह्मांड बना कैसे, भागवत बता रहा है।
हमने आपको बताया ना, वही थियरी दूसरी है। अभी जो हॉकिंस जो थियरी बता रहा है बिग बैंग की, यही है जो हम अभी आपको विष्णु महापुराण से बताए हैं। सबसे पहले बिग बैंग बना, अंड उत्पन्न हुआ ना, इसमें लिखा है अंड में एक्सप्लोजन हुआ, हेडेगर में एक्सप्लोजन हुआ, सगधूम बना, सगधूम में अवंतिका, अवंतिका से निहारिका, निहारिका से गैलेक्सी, आकाशगंगा, आकाशगंगा में एक्सप्लोज हुआ, सूर्य बना, सूर्य में एक्सप्लोजन हुआ तो और 11 ग्रहों की रचना हुई। सूर्य को लेकर 12 ग्रह हैं, हमारे कुंडली में 9 ग्रह नहीं है, 12 ग्रह हैं, जिसे हम इंद्र वरुण यम कहते हैं, उसे ये लोग नेपच्यून, प्लूटो और यूरेनस कहते हैं। नाम है तो हमारे ही हो, नाम अपना देते हैं। और उसके धूल कणों से जो सूर्य एक्सप्लोज हुआ था अन्य प्लैनेट से, उसके जो धूल कण हुए थे उससे पृथ्वी की रचना हुई। इसीलिए पृथ्वी में जो अन्य प्लैनेट बने ना, उसके धूल कणों से पृथ्वी की रचना हुई, और पृथ्वी में जो एक्सप्लोजन हुआ, जो प्राकृतिक क्रियाएं घटी, उससे हम जीवों की उत्पत्ति हुई। इसका मतलब क्या है कि जो हमने है वही पृथ्वी में है, वही गैलेक्सी में है, वही निहारिकाओं में, अवंतिकाओं में, सगधूम में, बिग बैंग में, और जो बिग बैंग में है वही परमात्मा में है। इसलिए वेद कहते हैं यत पिंडे तत ब्रह्मांडे। एग्जाम्पल है इसका, आपकी बॉडी में कितना परसेंट जल पाया जाता है? 70%। इस धरती पे कितना परसेंट जल है? सेम 70%, एक भी परसेंट का अंतर नहीं है। कहां आपका शरीर, कहां पृथ्वी। और जीआरडी नामक साइंटिस्ट ने जो रिसर्च किया, उन्होंने बताया केमिस्ट्री के ऊपर होल ब्रह्मांड में 70% ही जल पाया जाता है। आप जानते हैं एक ऐसी मशीन बनाई गई है जो वायु से जल को खींच लेती है। आपको जल का कोई स्रोत आपके पास ना हो, आप उस मशीन को लगाइए और आपको प्यूरिफाइड वाटर देगी पीने के लिए। जहां पर जल नहीं होता ना, वहां पर वो मशीन लगा के, इसका मतलब है कि जो हमारी विज्ञान बता रहा है वो सही है। आकाश से वायु उत्पन्न हुआ। आप अभी अग्नि जलाइए, पंखा के नीचे लगाइए, देखिए अभी नाचने लगेगा पंखा। इसका मतलब क्या है? वायु में अग्नि है। इसी और जब महाप्रलय आती है तो पृथ्वी जल में, जल अग्नि में, अग्नि वायु में, वायु आकाश में, आकाश परमात्मा में विलीन हो जाता है। इस सृष्टि का कर्म भागवत में बताया जा रहा है ना? कितना साइंटिफिक चीज है। जो कथा सुनाते हैं हमारे संत महात्मा, इसकी तो बात ही नहीं करते हैं। ये ज्ञान जरूरी लोगों के पास जाना चाहिए कि जो भी इस संसार का विज्ञान है, इसमें परमाणु बम कैसे बनाया जाता है, भागवत में, महाभारत में स्पष्ट उसका उल्लेख लिखा गया है। यूट्यूब पे आप गूगल सर्च मारें, आपको अभी उसकी पूरे श्लोक आपको नजर आएगा। और हिरोशिमा में जो परमाणु बम गिरा था, उसके जो रिएक्शन है, वो ब्रह्मास्त्र के जो रिएक्शन है सेम मैच करते हैं। कहने मतलब है इस सृष्टि का कर्म हिरणाक्ष का भगवान ने वध किया। हिरणाक्ष का वध करने से उसका जो भाई था हिरण्यकश्यप महाक्रोध में आता है और भगवान की तपस्या में वो बैठ जाता है। वो जानता है कि अगर भगवान विष्णु को से उसका द्रोह होता है। इधर जब ब्रह्मा जी की आज्ञा संत कुमारों ने नहीं मानी थी, जब ब्रह्मा जी ने आदेश दिया था कि जाके तुम सृष्टि का कार्य करो, नारद जी ने उनको जब मार्ग पे लगा दिया वैष्णव भक्ति के, तो ब्रह्मा जी ने भी संत कुमारों को श्राप दिया था, तुम राक्षस योनि में उत्पन्न होंगे। वही संत कुमार का जो अंश है वो चारों अलग अलग हैं लेकिन है एक ही, और वो हमेशा बाल्यावस्था में रहते हैं। वही संत कुमार प्रहलाद जी के रूप में हिरण्यकश्यप के यहाँ जन्म लेते हैं। इधर कथा में, भागवत में इस कथा को अगले स्कंद में बताया जा रहा है, इसलिए हम आपको कथा में पुनः वापस ला रहे हैं कि इधर जो देवहूति थी, मनु की 3 पुत्रियां थीं, उनमें से एक देवहूति थी, उनका विवाह जो है कर्दम ऋषि के साथ हुआ था। और कर्दम ऋषि के यहाँ कपिल भगवान का अवतार हुआ
कपिल भगवान का जो है इसमें बड़ा विस्तार से वर्णन किया गया है, क्योंकि कपिल भगवान ने सांख्य योग की शिक्षा कपिल भगवान ने ही दी है। कर्दम ऋषि ने भगवान की बड़ी कठोर हजारों वर्ष तक तपस्या की, उनका शरीर सूख गया, भगवान प्रसन्न हुए और दर्शन दिया, और उसकी भक्ति को देखकर, कर्दम ऋषि की भक्ति को देखकर भगवान की आंखों से 2 अश्रु की बूंदें गिरी, और वो बूंद जहां पे गिरे वहां पे बिंदु सरोवर बना। आप जानते हैं कहां पर है? हमने स्नान किया उसमें। वो बिंदु सरोवर आता है गुजरात के सिद्धपुर में। सिद्धपुर में है जहां पर कपिल मुनि ने अपनी माता देवहूति का श्राद्ध किया था। इसलिए जब कभी देखिए, जब आप पिंडदान देने जाते हो, जैसे सुषमा जी गई थी तो इन्होंने पिंडदान गया में दिया, इसी तरह मातृका श्राद्ध जो किया जाता है वो सिद्धपुर में किया जाता है। सिद्धपुर में भी श्राद्ध किया जाता है बिंदु सरोवर पर। वहां पे वो बिंदु सरोवर के नाम से वो आज भी सरोवर है वहां पर, सरस्वती नदी के तट पर। सरस्वती नदी सूख गई थी, लेकिन गुजरात में एक वैभवशाली व्यक्ति है जिसने सरस्वती नदी में फिर से जल का प्रवाह बहा दिया है। इस तरह से भगवान ने कहा, हे ऋषिवर आप वरदान मांगो। कर्दम ऋषि ने कहा कि प्रभु मैंने आपकी कृपा से जीवन का सब कुछ प्राप्त कर लिया, आपका दर्शन ही इस संसार का सबसे अमोघ चीज है। मुझे आप ऐसी इस पत्नी प्रदान करें जिसके द्वारा मैं अपने वंश की वृद्धि कर सकूं और उसके बाद मैं इस संसार से निवृत्त हो जाऊं। भगवान ने नारद जी को बुलाकर आदेश दिया कि मनु को कहो कि उसकी जो पुत्री हैं देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ करें। और उन्होंने यशस्वी पुत्र माना था कि मेरे यहाँ ऐसा पुत्र जन्म ले जो आपका अंश हो, और वो वंश तभी जन्म लेगा जब मेरी पत्नी होगी। तब देवहूति को लेकर के मनु महाराज पहुंचते हैं आश्रम में कर्दम ऋषि के। देवहूति से कर्दम ऋषि का विवाह होता है, लेकिन जो ऋषिवर थे उन्होंने शर्त रखी कि मैं आपसे विवाह तभी करूंगा कि मैं भोगवादी नहीं हूं, योगवादी हूं। तुम्हें यदि ये स्वीकार हो, जिस दिन हमारे पास एक पुत्र उत्पन्न होगा उस दिन मैं संन्यास ग्रहण कर लूंगा। तुम्हें स्वीकार है तो बतलाना। इसके पहले ऋषिवर ने 3 आसन लगाए थे। जब उनको पता चला कि जो प्रसूति है, दक्ष की पत्नी प्रसूति और दक्ष और देवहूति आ रही, 3 आसन उन्होंने बिछाए उन तीनों के लिए। जब वहां पर दक्ष अपनी पत्नी पुत्री के साथ पहुंचते हैं तो देवहूति जब देखती 3 आसन बिछा हुआ है तो देवहूति सोचती है अगर मैं इस आसन पर ना बैठूं तो आने वाले जो हमारे पति हैं इनका अपमान होगा, अगर इस पे बैठती हूं तो पत्नी व्रत धर्म का अपमान हो, क्योंकि मुझे पत्नी से सेवा, मैं पति से सेवा ले नहीं सकती। तो सोचती करूं क्या? तो उन्होंने कहा ऐसा कार्य करूं जिससे दोनों कार्य हो जाए। तो उन्होंने अपना हाथ आसन पे रखा और स्वयं आसन के नीचे बैठ गए। इससे कर्दम ऋषि को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने जाना कि एक सच्ची गृहिणी होगी, और उनके साथ उन्होंने विवाह किया। 12 वर्षों तक उन दोनों को कोई संतान नहीं हुई। इसके बाद देवहूति ने इच्छा व्यक्त की संतान की। इसके बाद उन्हें 9 कन्या उत्पन्न हुई। 9 कन्याओं के बाद ऋषिवर फिर से अपनी तपस्या में लीन हो गए। फिर से देवहूति ने इच्छा जाहिर की कि आपने कहा था पुत्र होगा हमारे, लेकिन अभी वो पुत्र हुआ नहीं। फिर से कर्दम ऋषि को एक दिव्य पुत्र उत्पन्न हुआ, उनका नाम बड़ा कपिल। बोलिए कपिल भगवान की जय। जो भगवान के 24 अवतार हुए हैं उसमें कपिल भगवान भी हैं, भगवान का कपिल स्वरूप। कपिल भगवान के उत्पन्न होने पर ऋषिवर कर्दम ने संन्यास ले लिया। इसके पहले उन्होंने कहा कि हमारी जो पुत्री है इनका विवाह करें, तो उनमें से उन्होंने एक पुत्री जिनका नाम अनुसुईया था उनका विवाह अत्रि ऋषि के साथ किया, और दूसरे कन्या जो अन्य कन्या वो नवधा भक्ति का स्वरूप है। 9 कन्याएं जो हैं वही नवधा भक्ति हैं, ये नवधा भक्ति के परिचायक है। और दूसरा जो
कन्या थी, वो वशिष्ठ ऋषि के साथ और अन्य ऋषियों के साथ उन्होंने विवाह किया। कपिल भगवान ने, चूंकि उनकी मां भोग में ज्यादा लीन होती जा रही थी, इसलिए कपिल भगवान ने अपनी माता को उपदेश दिया। बोला मां, वहीं पे भगवान ने अष्टांग योग की शिक्षा दी है। 8 प्रकार के योग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। और सांख्य योग पर उन्होंने बताया, हे माता, ये जो तुम प्रकृति देख रही हो, ये जो शरीर है, अब जैसे हमारा हाथ हिल रहा है, आंख देख रही है, कान सुन रहा है, मुंह बोल रहा है, क्या शरीर कर रहा है सब? अगर हमारी मृत्यु हो जाए तो शरीर क्यों नहीं बोलता, कान क्यों नहीं सुनते, आंख क्यों नहीं देखती, हार्ट क्यों नहीं धड़कता? लेकिन सेम टाइम पे इस हार्ट को ट्रांसप्लांट ऐसी बॉडी में कर दिया जाए जो जीवित हो, हार्ट धड़कने लगता है, आंखें देखने लगती हैं, और फंक्शन जो अंग हैं वो काम करने लगते हैं। इसका मतलब शरीर तो अभी भी सही था, इसके अंदर जो फंक्शन कर रहा है वो कोई और है, वो है चेतन तत्व, वो है आत्मा। नैनम छिन्दन्ति सहस्त्राणि, भगवान ने गीता में बताया अर्जुन को, नैनम दहति पावक, न क्लेदयन्ति आपो, न शोषयति